जी अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड जो बिजनेस मॉडल है एफबीएम का, हम इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एफबीए के कॉन्सेप्ट को देखा था, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन या फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन इसको कहते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा था कि सारी की सारी चीज़ें आपकी अमेज़ॉन के एंड से हैंडल हो रही होती हैं। अब एफबीएम का थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस अपने लास्ट लेक्चर में भी किया था। उसमें मैंने ये बताया था कि सारी की सारी चीज़ें आप खुद हैंडल करते हैं या मर्चेंट हैंडल कर रहा होता है, तो इसको एफबीएम का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अमेज़ॉन एफबीएम? तो एफबीएम मींस फुलफिल्ड बाय मर्चेंट विद एफबीएम द सेलर लिस्ट द प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन एंड हैंडल स्टोरेज एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट। मतलब आप अगर एज ए सेलर या मर्चेंट आप अमेज़ॉन पे जब काम कर रहे होते हैं और सारी की सारी चीज़ें आपने खुद हैंडल करनी है, तो ये बिजनेस मॉडल आपका एफबीएम कहलाता है, जिसको फुलफिल्ड बाय मर्चेंट या सेलर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सिनेरियो है कि जो भी लिस्टिंग है, अकाउंट बनाना है, या आपके पास स्टोरेज स्पेस है, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को आपने खुद स्टोर करना होता है, जो आप बेच रहे हैं खुद ही स्टोर करना है। जब ऑर्डर आएगा खुद ही आप पैक करेंगे, फिर आप उसको प्रोसेस भी करेंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सारे का सारा सिनेरियो जो होता है ये अमेज़ॉन एफबीएम कहलाता है। अब इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। हाउ डज एफबीएम वर्क्स? एज ए सेलर यू विल सेट अप एन Amazon account, create your product listing and store, pack and ship the products as customer order them on Amazon. You will take responsibility for any late, missing or damaged arrival. मतलब ये कि जो भी सिनेरियो है कि आपने अकाउंट खुद बनाया, प्रोडक्ट की लिस्टिंग की, फिर उसको जब ऑर्डर प्लेस करेगा कोई भी कस्टमर, तो आप उसके बिहाफ पे अपने प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में जो आपने रखा हुआ है खुद ही से उसको पैक करेंगे और उसको शिपमेंट करवा देंगे कस्टमर तक। अब रास्ते में कोई भी जो है आपका पार्सल मिसप्लेस हो जाता है या डैमेज हो जाता है या कुछ भी उसका मसला होता है, तो वो आप उसकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपने उसकी जिम्मेदारी लेनी होती है। अब इसमें सिनेरियो सेम मैंने आपको बस समझा दिया, लेकिन जो एफबीए का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर सारी की सारी वर्किंग अमेज़ॉन कर रहा होता है। ठीक है, और अमेज़ॉन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एफबीएम के अंदर सारी की सारी चीज़ें मर्चेंट या सेलर कर रहा होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर होती है सारी की सारी। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसमें एफबीएम के जो एडवांटेजेस हैं या बेनिफिट्स कह लें या प्रोज कह लें, वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें है देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन मॉडल सच एज हैंड्स ऑफ फुलफिलमेंट। अब इसमें ये है कि आपके पास सारी की सारी चीज़ें आपने खुद हैंडल करनी है, तो आपको इस तरीके से आसानी है कि आपने सारी चीज़ें तो खुद हैंडल करनी है। कोई भी चीज़ मतलब अमेज़ॉन के एंड पे नहीं है, आपके सामने पड़ी हुई हैं सारी की सारी चीज़ें, और आपको आसानी के साथ आप सारी चीज़ें मैनेज खुद से कर सकते हैं। बर्डन ज़रूर होता है, लेकिन चीज़ें आपके सामने होती हैं, आप इनको खुद हैंडल कर रहे होते हैं। फिर सेकंड चीज़ है फ्यूअर अमेज़ॉन फीस। जब आप अमेज़ॉन से कोई भी चीज़ हैंडल नहीं करवा रहे, जस्ट सर्विसेज ले रहे हैं, ऑनलाइन उनके अकाउंट आपने बनाया, अब आप चीज़ें बेच रहे हैं, तो अमेज़ॉन उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लेता, जो कि इसमें फ़ायदा है। फिर अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइम। इसमें होता ही है कि आपके पास अगर आप अपना प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं तो आप प्राइम एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल चांस होता है। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वो फीचर्स परचेज कर लें, या उस तरीके से बाद में आपके पास आपके प्रोडक्ट के जो है ना रैंकिंग को देखते हुए आपको कुछ चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, या बिजनेस को देखते हुए अमेज़ॉन आपके साथ चीज़ें शेयर करनी शुरू कर देता है। फिर स्लाइटली हायर मार्जिन। हायर मार्जिन इसमें इस हिसाब से होता है कि अमेज़ॉन ने अपनी फीस आपसे लेनी नहीं है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन वहाँ से अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और मर्चेंट के पास हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास काम कर चलना शुरू हो गया है तो हैंडलिंग आपके पास मुश्किल होती जाती है वैसे वैसे। ठीक है, तो ये इसके अंदर फायदे हैं अमेज़ॉन एफबीएम के।
अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस या कॉन्स की बात करें तो इसमें देखते हैं हम कि इसके नुकसानात क्या हैं। As there are some disadvantages of using this model which should be taken into consideration while started working on the FBA model, cons of using this model are as follows। अब इसके अंदर जैसे बेनिफिट्स भी हैं इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, या कॉन्स भी आप कह लें कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मर्चेंट होता है या सेलर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें उसने हैंडल करनी है। ठीक है, FBA के अंदर तो उसने अमेजोन को कह लें कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी कि वही सारी के सारे काम करेगा और आप उसको फुलफिलमेंट फ़ी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन आपने ज़्यादा आपने अर्न करना है या आपके पास जो है बचत हो रही है, तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं कि आपने सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी होती हैं। फिर नॉट ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर प्राइम, मतलब ये कि आप डायरेक्टली जैसे प्रोफेशनल अकाउंट होता है वैसे उसके अंदर प्राइम एलिजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलता, आपको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, फिर बाय बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इसके अंदर थोड़ा कह लें कि विन करना, या आपके पास जो फीचर है ये बाय बॉक्स का आपको आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं और आपको वो खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। फिर नंबर जो 4 है उसके अंदर है ओवरहेड कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट में ये है कि आपने सारी की सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी है। हो सकता है कि शिपमेंट चार्जेस आपको ज़्यादा पड़ जाएं, जैसे FBA के अंदर सारी की सारी चीज़ें अमेजोन हैंडल कर रहा था, FBM में आपको सारी की सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ जाएं, तो ओवरहेड कॉस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा भी पड़ सकती है। जैसे वेयर हाउस आपको खुद से अरेंज करना पड़ जाए, स्टोरेज स्पेस आपने लेनी है, या प्रोडक्ट को मैनेज करना है आपने खुद से, आप स्टाफ को हायर कर लेते हैं, तो ओवरहेड कॉस्ट आपको पड़नी शुरू हो जाती है। तो FBA के कॉन्सेप्ट में आपको कभी कभार कम भी एक्सपेंसेस पड़ रहे होते हैं, लेकिन FBM में आपको ज़्यादा भी पड़ जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे बचत हो, कभी कभार मतलब वर्किंग इतनी ज़्यादा हो जाती है तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़ने शुरू हो भी जाते हैं इस बिजनेस मॉडल में। फिर मिसिंग आउट ऑन प्राइम मेंबर्स। अब इसमें जो प्राइम मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप FBM में काम कर रहे होते हैं FBM के तौर पे, तो वो प्रोफेशनल अकाउंट के जो फायदे हैं या प्राइम मेंबर्स है वो आपके पास कभी कभार नहीं भी मिल रहे होते आप, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ आपके पास बेहतर है, शुड आई यूज FBA और FBM, कि कौन सा जो बिजनेस मॉडल है वो बेहतर है, FBA या FBM। तो इसको हमने देखना है FBA वर्सेस FBM विच इज बेटर फॉर मी, कि कौन सा बिजनेस मॉडल हमारे लिए बेस्ट है। FBA is typically best for high volume, large margin products. This type of fulfillment is for sellers who are ready, willing to drop the selling price to the lowest possible profit point if need be. अब इसमें जो FBA है उसके अंदर अगर हाई वॉल्यूम या लार्ज मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको हैंडल करें, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बड़े प्रोडक्ट्स हैं, कोई महंगे ज़्यादा आपने क्वांटिटी में आपने सेल आउट करने हैं, बड़ा बिजनेस है आपका, तो आप FBA के तौर पे काम करें, आपको फ़ायदा होता है उसके अंदर। ठीक है, कि आपने फुलफिलमेंट करवानी है, आपने मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो आप FBA के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे, आपको आसानी होगी। ठीक है, FBM के अंदर क्या होता है, FBM इज जनरली गुड फॉर स्मॉलर स्केल, small margin products, or one-offs fulfilled by merchant allows seller to take control of the fulfillment process without crushing small margins. अब FBM में होता यह है कि आपके पास अगर कुछ छोटा प्रोडक्ट है, ठीक है, कम क्वांटिटी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, या आप टेस्टिंग फेज के अंदर हैं, या आप कह लें कि आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, आपके पास कोई स्टाफ है या कोई आपके पास आपके पार्टनर्स हैं
तो आप FBM के ऊपर काम कर लें, आपको आसानी महसूस हो सकती है। ठीक है, कि आपके पास अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं और आप आसानी के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं। Ultimately, there is no perfect formula when it comes to FBA versus FBM, and it's up to you and your business needs. If you are still not sure which fulfillment method to utilize, reach out to Amazon seller coach who will be happy to assist you throughout the entire process at no cost to you. मतलब कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं बना हुआ कि FBM आपके बिजनेस मॉडल के लिए बेस्ट है या FBA बेस्ट है। ये सिनेरियो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, बिजनेस मॉडल की आपकी जो नीड्स हैं वो क्या हैं, बिजनेस की आपकी नीड्स क्या हैं। फिर इसके अंदर ये है कि आपके पास Amazon सेलर कोच कह लें कि ऑनलाइन Amazon ने अवेलेबल किया होता है। आप जैसे यहाँ पे कस्टमर केयर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आप इसी तरीके से Amazon सेलर कोच से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर देता है कि आप उसके साथ चीज़ें शेयर करते हैं कि जी मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, कौन सा जो बिजनेस मॉडल है मेरे लिए बेस्ट है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। सो आर यू थिंकिंग अबाउट सेलिंग ऑन Amazon? मेक श्योर यू do your research so you don't get into a bad product market. Check out Viral Launch Amazon Market Research Tool, Market Intelligence for extensive real-time and historical data you will need to make informed sourcing decisions. अब इसमें ये एक टूल है वायरल लॉन्च के नाम से, और बाकी भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे अगले लेक्चर्स में, जिसमें मर्चेंट वर्ड्स है, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, कीपा वगैरह, ये इस तरह की सारी चीज़ें। तो इसमें डिफरेंट टूल्स भी आपको गाइड कर देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए बेस्ट है। आप अपनी सेल्स को देखते हुए या रैंकिंग को देखते हुए खुद डिसाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपने FBM के तौर पे काम अगर करना शुरू कर भी दिया स्टार्ट में, तो इन फ्यूचर जब आपके पास ज़्यादा बिजनेस आपका चल रहा हो और आपसे ना हैंडल हो रहा हो, तो आप FBA को शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बिजनेस मॉडल से दूसरे बिजनेस मॉडल में शिफ्ट कर सकते हैं आप, तो आपके पास ये आसानी होती है, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो ये था हमारा FBM का बिजनेस मॉडल। अब वर्किंग ऑफ FBA वर्सेस FBM ये देख लेते हैं। जैसे एक सिंपल सिनेरियो है, FBM में क्या है कि आपका अपना स्टोर है, कस्टमर आया, आपने उसको डायरेक्टली चीज खुद देनी है। ठीक है, लेकिन FBA में क्या होता है कि आपका स्टोर है लेकिन दरमियान में चीजें आपने Amazon के वेयर हाउसेस में रखवाई होती हैं, तो ऑर्डर जो फुलफिल करता है वो Amazon आपके बिहाफ पे कस्टमर तक करता है। ठीक है, FBM में आपने खुद कस्टमर तक चीज देनी है, लेकिन FBA में Amazon आपकी हैंडलिंग सारी की सारी कर रहा होता है, कस्टमर तक चीज पहुंचा रहा होता है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है, दोनों चीजों का मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा FBM का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम होलसेल के रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे FBM का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, और कौन सा बिजनेस मॉडल इन दोनों में से बेस्ट है ये हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम Amazon होलसेल को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।